राजकुमार सर ने कॉमर्स स्ट्रीम को पढ़ाया था एंड उनकी स्ट्रैटेजी यही थी कि उन्होंने डिवाइड कर दिया था मंथ्स को कि इतने मंथ में ये चैप्टर करेंगे, उतने मंथ में ये सारे चैप्टर्स, तो वो होते गए कॉन्स्टेंटली। रैंकर्स एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान रहा, सर का योगदान रहा। में सर भी काफ़ी बुलाते थे, मुझसे बात करते थे, कुछ भी उससे रिगार्डिंग कोई भी बात होती थी सर डिस्कस करते थे मुझे बुला के या कॉल करके। और जो उनका टेस्ट लेने का तरीका है जो लास्ट में वो लेते हैं, जैसे पूरा एग्ज़ाम की जैसे प्रिपरेशन कराना है, वो बहुत अच्छा। I scored 91% in my class 12 board examinations. And I scored 92% in my boards examination this year. I have scored 91% in CBSE class 12 board exam. Thank you to Rankers Academy. Thank you Rankers Academy. वहाँ पे आना मेरा बेस्ट डिसीजन था। सो हेलो ग्वालियर, 12th एग्जामिनेशन CBSE का रिजल्ट्स आ चुके हैं और हमारे साथ हमारी रैंकर्स एकेडमी की एक टॉपर बैठी हुई है हमारे साथ। आपका नाम? My name is आराध्या सिंह परिहार and I scored 92%. 92% एक बहुत अच्छा स्कोर है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक दिन में ये स्कोर अचीव नहीं होता है, बहुत पूरे साल की मेहनत होती है एक स्कोर अचीव करने में, जिसमें स्टूडेंट की, टीचर्स की, सबकी मेहनत इंक्लूड होती है। तो आज जैसा कि आपको भी जानना होगा कि आराध्या ने ऐसा क्या किया जिससे उसके 92% मार्क्स आए, और आपको भी, अगर आप भी 11th और 12th में हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो आप भी जानिए कि क्या आराध्या ने किया, क्या उसकी स्ट्रैटेजीज थी। तो चलिए पूछते हैं। सबसे पहले आराध्या, आपको कैसा लग रहा है? मैम अच्छा ही लग रहा है। It was a huge journey, a huge score for me and a lot of hard work which I put in. सो सीरियसली आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, क्योंकि 92% एक बहुत अच्छा स्कोर है। और आज फॉर्चुनेटली हमारे साथ आराध्या की मम्मी भी बैठी हुई हैं, तो चलिए उनका रिएक्शन भी जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है कि आराध्या ने 92% अचीव किया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। आज इसने पूरा मेरा और हम सबका, पूरी फैमिली का एक वो बढ़ा दिया उसने, कि आज सब लोग हम लोगों को पूछ रहे हैं कि आराध्या आपकी, मतलब एक कहते ना कि एक हम लोगों का, एक माँ बाप का एक फर्स्ट जो सीढ़ी है वो उसने बहुत अच्छी तरह किया और आगे भी बहुत अच्छा करेगी। और तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी है? बहुत खुशी है। और रैंकर्स एकेडमी ने भी अच्छा करा, सब टीचर्स का भी, सबको मैं सबको वो कर रही हूँ कि सभी ने बहुत अच्छा इसका साथ दिया, और जिससे वो अच्छा स्कोर भी किया, उसने भी मेहनत करी। तो सो आप खुशी देख सकते हैं कि आराध्या की मम्मा के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी है और गर्व भी है कि आराध्या ने 92% मार्क्स स्कोर किए हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। आराध्या, आप बताइए कि ये जो पूरी साल की आपकी जर्नी थी वो कैसी थी? आपने क्या अप्रोच या क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी? इतने मार्क्स जो आपने अचीव किए हैं उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? Strategy though, it was nothing, just to revise the notes which I have created and to practice more accounting equations and questions, because बिना प्रैक्टिस के it is not possible to score such a score. एंड सब कुछ सपोर्ट मिला टीचर्स से भी, सर से भी, उन्होंने इतना डांटा सब किया अच्छे के लिए। एंड टू माई मदर ऑल्सो, टू माई फैमिली ऑल्सो, दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। दैट्स ग्रेट कि आपने नोट्स बनाए, उनको रिवाइज़ किया, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप एक बार अगर पढ़ते हैं और उसके बाद सोचें कि आप इतना अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसको हर बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, हर दिन आपको उन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तब जाकर लास्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसी के साथ आराध्या, कब से आपने सोचा था कि आप पढ़ना शुरू करना है, और कब आपने अकेडमी ज्वाइन करी, रैंकर्स अकेडमी? ऑनेस्टली मैंने 11 से ही अकेडमी ज्वाइन करी थी एंड बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए थे कॉमर्स के। इट वाज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी एंड सर ने उसके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर करे थे। देन 12th में भी मैंने यही अकेडमी ज्वाइन करी थी एंड इट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू रिसीव सच अ एजुकेटिंग स्टाफ एंड सब ने बहुत सपोर्ट किया एंड इट वाज समथिंग लाइक नोट्स प्रोवाइड किए एंड टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। तो सही है, क्योंकि हर जगह से हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब आपको एक अच्छा स्कोर करना पड़ता है तो आपको किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं, रेफरेंस बुक भी पढ़नी पड़ती हैं, साथ में मॉक टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आराध्या की मम्मी से पूछना चाहूँगी कि घर पे
कैसा पढ़ती थी, क्या इसका मेंटल प्रेशर ज़्यादा होता था कि चिल रहती थी? नहीं, बिल्कुल चिल रहती थी, उसी से मुझे डर लगता था उसके तो मैं कभी कभी होने लगती थी कि 12th है, ये थोड़ा सा वो नहीं लेती है तो हेडेक लेना चाहिए। तो सर से भी मैं मिलती रहती थी, फ़ोन से बात करती रहती थी। सर भी मुझे करते थे कि नहीं मैम चिंता नहीं करो, आप चल रहा है, अच्छे टेस्ट वेस्ट सब अच्छा दे रही है। तो फिर इसने लेकिन लास्ट मोमेंट में जो सिटिंग करी है, और फिर सर भी टेस्ट वगैरह जो लास्ट मोमेंट में लेते हैं यहाँ पे कोचिंग में, तो उसको भी इसने बहुत अच्छे से दिया। और सबसे ज़्यादा सिटिंग अच्छा करा इसने, नाइट में भी, और फिर बहुत ज़्यादा इसने लास्ट मोमेंट में ही ध्यान दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया हो? नहीं, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेती थी, तभी तो डर लगता था नहीं, सही ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे प्रेशर ले जाते हैं और प्रेशर के चलते वो कुछ अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो राधे, क्या कहोगी तुम अपने जूनियर्स को कि उन्हें प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो पढ़ाई से ज़्यादा बस सोचते रहते हैं एग्ज़ाम के। सो जूनियर से मैं इतना ही कहूँगी, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा जाएगा। CBSE बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर बनाता है, इट इज़ मॉडरेट एंड यू कैन डू इट। जस्ट थोड़ी सी सिटिंग लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो एंड इट इज़ डन। देखा राधे कितनी ज़्यादा कूल है, कितनी चिल है। उसको अभी भी मुझे लगता है कि इसी वजह से वो ये मार्क्स स्कोर कर पाई, क्योंकि अगर आपके पास प्रेशर है, मेंटली आप जितना प्रेशर लोगे उतना ज़्यादा आपका किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगेगा। कंसंट्रेशन तभी हो पाता है, फोकस तभी बैठता है जब आप बिल्कुल शांत मन से पढ़ते हो। तो प्रेशर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आराध्या आपको सिखा ही रही है। सो नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगी कि रैंकर्स की क्या स्ट्रैटेजी थी, मतलब आपके 12th बोर्ड के लिए रैंकर्स ने शुरू से अप्रैल से लेकर लास्ट फैब तक क्या स्ट्रैटेजी रही है? रैंकर्स एकेडमी राजकुमार सर ने कॉमर्स स्ट्रीम को पढ़ाया था एंड उनकी स्ट्रैटेजी यही थी कि उन्होंने डिवाइड कर दिया था मंथ्स को, कि इतने मंथ में ये चैप्टर करेंगे, उतने मंथ में ये सारे चैप्टर्स। तो वो होते गए कॉन्स्टेंटली एंड इट वाज लाइक एक वाइटल, सब कुछ ग्रुप फॉर्म हो गया। देन 2 मंथ्स के लिए हम लोग का पूरा डाउट क्लासेस एंड एवरीथिंग वाज देयर। सो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिली थी। तो लास्ट मोमेंट पे जब लास्ट के मंथ्स थे, जनवरी फरवरी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ और सब कुछ। तो आपका उस समय रैंकर्स एकेडमी में मतलब क्या था? सो बेसिकली रैंकर्स एकेडमी मैंने स्टार्टिंग से पढ़ी है 11 से एंड कॉमर्स वाज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। सो सर ने एकदम बेसिक से पढ़ाया था, उसके लिए उन्होंने टाइम भी लिया था एंड एकदम बेसिक जैसे ही क्लियर हुए वैसे ही हम लोगों ने उसको थोड़ा सा वास्ट कर दिया। सो बेसिकली स्ट्रैटेजी यही रहती है कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक मेन सिलेबस पूरा कंप्लीट करना, देन नवंबर से लेकर दिसंबर तक पूरा का पूरा रिवीजन करना, उसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट होना। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जिसके बाद आपने रिवीजन किया, 2 महीने रिवीजन। बहुत अच्छी बात है कि पूरा सिलेबस दोबारा रिवीजन हुआ एंड देन टेस्ट सीरीज। तो यही सब मिलकर हेल्प किया है जो इतना ज़्यादा आपने मार्क्स स्कोर किए हैं। सो मेहनत बहुत ज़्यादा की थी आराध्या ने उस समय, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मैं अभी जितने भी बच्चे 10th या 12th बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये उनसे मेरी अगर कहे जाए एक रिक्वेस्ट भी है कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए। अगर आप किसी भी आप राइटिंग स्किल्स पे अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि वही बोर्ड में आपको काम आएगा। तो आराध्या, अकाउंट्स में स्पीड बहुत ज़रूरी होती है। सो आपने वो स्पीड कैसे डेवलप की? कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस कीजिए। और एग्ज़ाम सिर्फ बच्चों का नहीं होता है, एग्ज़ाम पेरेंट्स का भी होता है। साथ में पेरेंट्स को भी घंटों लगे रहना पड़ता है। जितना बच्चा मेहनत करता है, मेंटल प्रेशर पेरेंट्स पे भी डेवलप होता है। तो मैं आराध्या की मम्मी से पूछना चाहूँगी कि उस समय मतलब आपका कैसा मेंटल आपको कैसा लग रहा था? क्या आप प्रेशर में थी और आपने कैसे मोटिवेट किया? क्योंकि अपने बड़ों को देख कर, अपने पेरेंट्स से ही बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेते हैं, क्योंकि एकेडमी पे पढ़ाया जाता है पर घर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहते हैं। तो क्या रहा था पूरा सिचुएशंस, आपने कैसे मोटिवेट किया और आपने खुद को भी कैसे हैंडल किया? आराध्या थोड़ी सी मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना चिल लड़की है वो, मतलब कोई चीज़ को इतना वो नहीं लेती है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेती है कोई चीज़ को, और अंदर अंदर वो सब करती है। लेकिन वो हम लोगों को ऐसे दिखाती थी जैसे कि हम मतलब पढ़ते नहीं है या मैं इतना प्रेशर नहीं ले रही हूँ। बस उसी से थोड़ा मुझे डर लगता था इसका कि कैसे करती है। लेकिन
लास्ट मोमेंट में मैंने इसको देखा कि बिल्कुल नाइट को मतलब ज़्यादा देर सिटिंग, जो मैंने आप लोगों से बोला कि सिटिंग बहुत ज़रूरी है, हर बच्चे को सिटिंग करना, उसी के लिए हम इसको मोटिवेट करते थे कि बेटा जितना सिटिंग करोगे, थोड़ा सोशल मीडिया से थोड़ा सा दिन दूरी बना के रखो और अपने आप को ये सोचो कि हमको ये चीज़ गेन करनी है, क्योंकि अब आपकी वो आ चुका है कि इसी से आपका हर चीज़ हो जाएगा, जो भी आपको फ्यूचर में करना है। तो 12th आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वही लास्ट मोमेंट में उसने मेरा ये हम लोगों का सबका ही सुना, सपोर्ट किया काफ़ी। वो सबसे ज़्यादा सिटिंग नाइट में करती थी, वो दिन में तो थोड़ा सा ऐसे रहती थी जैसे दिखाती थी कि मैं बिल्कुल नहीं। फिर हम लोग थोड़ा देखते थे तो रात में इसके रूम की लाइट जलती थी, 2-2 3-3 बजे तक पढ़ती थी। तो मतलब काफ़ी इसकी ही सारी मेहनत है, और कुछ हम लोगों का भी डांटते थे, हम लोग करते थे कि उसको एहसास दिलाया जाता है। तो बच्चे एज ए पेरेंट्स मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि बच्चे को पहले आप इतना लाइट मत लो कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, कोचिंग पे भी हमको भरोसा नहीं रहता, स्कूल पे नहीं रहता। तो हमें करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चे पे, कोचिंग पे, सबसे करके तब वो बच्चे आगे जाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने भी करी कि नहीं, वो कर सकती है, और उसने लास्ट में करके दिखाया। तो दिखा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत राधा की मम्मा ने भी की उनके साथ, और एक मेंटल प्रेशर तो डेवलप हो ही जाता है। तो खुद के साथ भी पहले खुद का प्रेशर भी रिलीज़ करना और साथ में बच्ची को भी गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि रैंकर्स एकेडमी से आप कितना सेटिस्फाइड हैं? मतलब रैंकर्स एकेडमी ने उतना प्रोवाइड किया कि आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, रैंकर्स एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान रहा, सर का योगदान रहा, टीचर्स, फैकल्टी, सब लोगों का योगदान रहा। एंड मोमेंट में सर भी काफ़ी बुलाते थे, मुझसे बात करते थे कि आराध्या इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम कर रही है, ये कर रही है, कुछ भी उससे रिगार्डिंग कोई भी बात होती थी सर डिस्कस करते थे मुझे बुला के या कॉल करके। और जो उनका टेस्ट लेने का तरीका है जो लास्ट में वो लेते हैं, जैसे पूरा एग्ज़ाम की जैसे प्रिपरेशन कराना, वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का काफ़ी सालों से मुझे पता है कि बच्चे अच्छा अचीव भी करते हैं। तो रैंकर्स एकेडमी का मतलब एक पढ़ाने का जो तरीका स्टार्टिंग से रहता है, बच्चे का क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट वो पूरा क्लियर कर देते हैं हर चीज़ का सर। इससे बच्चे पे प्रेशर नहीं पड़ता। तो आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश हूँ, हर सबसे है, बिल्कुल सबसे खुश हूँ मैं। चलिए, अच्छी बात है। लास्टली मैं आराध्या से पूछना चाहूँगी कि आपके फ्यूचर प्लान क्या है? 92% आपने स्कोर कर दिया है, अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? क्लियरिटी तो नहीं है इतनी, बट बीकॉम ऑनर्स मैंने डिसाइड किया अभी करने का। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे गोल अपने आप बन जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और हम तो यही चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा करें अपने जीवन में। अभी 92% है, आगे और अच्छा लेके आएँ और सक्सेस अचीव करें। लास्टली एक लास्ट लाइन अपने जूनियर्स के लिए कुछ कह दीजिए, क्योंकि वो अब बोर्ड में प्रिपेयर करने वाले हैं, बैठने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ। यही कहूँगी, प्रेशर मत लो इतना एंड प्रैक्टिस करो। स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे, एंड तक मेंटेन रहेगी। एंड सपोर्ट लो अपने टीचर्स का भी, एंड जस्ट बी योरसेल्फ। सो प्रैक्टिस कीजिए। सो लास्टली इसी के साथ हम ये बातचीत हमारी टॉपर के साथ समाप्त करते हैं, और इसी के साथ आप जुड़े रहिए रैंकर्स एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।